तो इस एपिसोड की स्टार्टिंग काफ़ी इंटरेस्टिंग तरीके से की जाती है, जो कि इन नंबरों में होती है। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है पहला सीन, जो कि होता है युकिमुरा अपनी लैब में जा रहा होता है। तब उस लैब के अंदर एक अनजान लड़की कहती है कि मेरे पास आपके लिए एक सवाल है। तब हिमुरा उससे पूछती है कि हाँ बताओ, तुम्हारा सवाल क्या है, क्या तुम्हें कुछ समझ में नहीं आया? तब वो लड़की कहती है नहीं, ऐसी बात नहीं है, मैं बस ये पूछना चाहती थी कि इस लैब में हर कोई लैब कोट क्यों पहनता है। तब हिमुरा उससे पूछती है कि क्या हम इसमें अजीब लग रहे हैं? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, आप अच्छे लग रहे हैं लैब कोट में, लेकिन मैंने ये इसलिए पूछा क्योंकि बाकी लैब्स में हर कोई नॉर्मल कपड़े पहनता है, तो आप ही ऐसे क्यों हैं जो लैब कोट पहनते हैं? तब हिमुरा उससे कहती है कि ये हमारे लैब की एक रस्म सी है, इसे पहनना ज़रूरी नहीं है, लेकिन फिर भी हम इसे पहनते हैं। तब कानाडे कहती है कि युकिमुरा जी ने हमसे ये कहा था कि लैब कोट हमारे लिए एक आर्मर जैसा है, इसलिए हमें इसे पहनना चाहिए। तब युकिमुरा भी वहाँ पर होता है और कहता है कि लैब कोट हम पे काफ़ी अच्छा लगता है, इससे हम काफ़ी स्मार्ट दिखते हैं, और अगर साइकोलॉजिकल टर्म्स में कहूँ तो ये हमारे काम को डिफ़ाइन करता है। और मेरा ये मानना है कि जैसे हम कपड़े पहनते हैं और जिस तरह के हम व्यवहार करते हैं, हम उसी तरह के बन जाते हैं। और जब तुम अच्छे कपड़े पहनते हो तो तुम काफ़ी अच्छा महसूस करते हो और हर चीज़ को पॉजिटिवली देखते हो। तब हिमुरा कहती है कि हाँ ये बात तो सच है, लेकिन फिर आप कभी लैब कोट क्यों नहीं पहनते? और उसी वक्त काइदे कहती है कि मैंने भी प्रोफेसर को कभी लैब कोट में नहीं देखा, ऐसा क्यों है? तब युकिमुरा कहता है कि हाँ मैं भी ये जानता हूँ और मैं इसे पहनना भी चाहता हूँ, लेकिन कोई है जो मुझे इसे पहनने से रोक रहा है। तब कानाडे कहती है कि ऐसा हो कौन सकता है जो आपको रोक दे? और तब सीन शिफ्ट होता है और इस एपिसोड का नाम है कि साइंस टाइप ने दूसरे कपल के साथ अपने आप को कंपेयर किया। और अगली सीन में हमें दिखाई जाती है इबाराते, जो कानाडे और हिमुरा से कहती है कि तुम्हारे आने से पहले प्रोफेसर हमेशा लैब कोट ही पहना करते थे। तब हिमुरा कहती है कि अगर वो पहना करते थे तो आप क्यों नहीं पहनते? तब हमें दिखाया जाता है प्रोफेसर का थोड़ा जोश वाला रूप, जिसमें वो अपना लैब कोट फाड़ देते हैं। और तब दिखाई जाती है इबाराते, जो काफ़ी गुस्से में होती है और कहती है प्रोफेसर आपने फिर से लैब कोट फाड़ दिया। और फिर दिखाया जाता है युकिमुरा, जो कि इबाराते से माफ़ी मांग रहा होता है बार बार लगातार। और अब सीन आ जाता है वापस प्रेजेंट में और इबाराते कहती है कि वो हर मीटिंग के बाद अपना लैब कोट फाड़ देता था, इसलिए मैंने उसे लैब कोट पहनने से ही रोक दिया, क्योंकि मुझे लगता है कि वो वैसे ही पैसों की बर्बादी है, बार बार लैब कोट पहनना और उसे फाड़ देना। तब हिमुरा कहती है कि अच्छा तो ये कारण है। तब कानाडे कहती है कि इबारादा जी आप काफ़ी अमेजिंग हैं। और कानाडे ने ये इसलिए कहा क्योंकि युकिमुरा के शरीर को देखकर कोई भी उसे रिजेक्ट या मना नहीं कर सकता, लेकिन फिर भी इबारादा जी ने ऐसा किया, जो कानाडा के हिसाब से काफ़ी अमेजिंग बात है। और फिर अगले सीन में हमें पहली बार कोसुके को दिखाया जाता है, जो कहता है कि तुम आज भी चमक रही हो आइका, और मैं तुम्हारे अलावा किसी और लड़की को कभी नहीं देखता, ये भी कहता है। फिर फोकस वापस चला जाता है इबाराता पर, जो कहती है हिमुरा तुम्हारा रोमांस एक्सपेरिमेंट कैसा चल रहा है? तब कानाडे हिमुरा को देखकर कहती है कि हाँ कैसा चल रहा है। और हिमुरा से ये भी पूछती है कि ओकिनावा में जो हमने ऑक्सीटोसिन का सैंपल लिया था, उनका रिजल्ट भी आ गया होगा, है ना? तब हिमुरा युकिमुरा की तरफ देखने लगती है और कहती है कि वो रिजल्ट। और तब युकिमुरा मन में कहता है कि जैसा कि मुझे लगा ही था, इतना डाटा काफ़ी नहीं है, इसे समझने के लिए हमें और डाटा चाहिए। और फिर अगले सीन में हिमुरा कहती हैं कि हम टाइम पर सलाइवा इकट्ठा नहीं कर पाए, जिसके कारण हमें लगता है कि हमें दोबारा वो एक्सपेरिमेंट करना होगा। तब इबुराता कहती है कि अच्छा तो ये बात है। तब कानाडे कहती है कि इसमें कोई शक नहीं है कि ऐसा होना ही था, क्योंकि वहाँ पर काफ़ी कुछ हो गया था।
और ये सुनकर हिमुरा और युकिमुरा दोनों ही थोड़ा चौंक जाते हैं। और तब युकिमुरा मन में सोचता है कि अरे नहीं, मुझे वो बातें फिर से याद आ रही हैं और मैं फोकस नहीं कर पा रहा हूँ। और उसी समय युकिमुरा भी मन में सोचती है कि रुको रुको, अब मैं क्या करूँ, मुझे वो फिर से बात याद आ रही है जब मैंने युकिमुरा से छोटी सी बात पर लड़ाई कर ली थी, और वो बात भी जिसमें मैंने उससे माफ़ी नहीं मांगी थी और बजाय इसके मैं वहाँ से भाग गई थी। और उसी समय युकिमुरा भी मन में सोच रहा होता है और कहता है कि जब हिमुरा उस समय गायब हो गई थी तो मैंने उसे तब तक ढूंढा जब तक वो मुझे मिलने गई। और फिर दोनों ही एक ही बात सोचते हैं कि उस समय एक जादू भी हुआ था जहाँ पर हमने हाईएस्ट थियोरेटिकल किस किया था। और उस समय कानाडी सोच रही होती हैं कि मेरी इस बात में इतना शर्माने जैसा क्या है जिससे ये दोनों ऐसा बर्ताव कर रहे हैं। तब कानाडी उनसे कहती है कि अगर तुम्हारे पास ऑक्सीटोसिन का डाटा नहीं है तो क्यों ना तुम ऑक्सीटोसिन इकट्ठा करो और उसे टेस्ट करवा लो। तब हिमुरा कहती है कि नहीं, ये भी काम नहीं करेगा। और फिर युकिमुरा कहता है कि अगर हम इसे रिक्रिएट कर भी लें तब भी इन टेस्ट के रिज़ल्ट आने में काफ़ी समय लग जाएगा। तभी बाता कहती है कि अगर ऐसी बात है तो शायद मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। मैं एक ऐसी जगह जानती हूँ जो तुम्हारी मदद ज़रूर करेगी, क्या तुम वहाँ जाना चाहोगे। और तब सीन शिफ्ट होता है और उस सीन में हिमुरा कानाडे से कहती है कि मुझे माफ़ करना कि तुम्हें भी हमारे साथ आना पड़ा। तब कानाडे कहती है कि नहीं, कोई बात नहीं, मैं भी इसके बारे में और जानना चाहती हूँ और इसके साथ ही मैंने कभी नेचुरल साइंस डिपार्टमेंट को नहीं देखा है, तो इसी बहाने मैं उसे भी देख लूँगी। तब हिमुरा कहती है कि हाँ, सही कहा, हम दूसरे डिपार्टमेंट्स में काफ़ी कम ही जाते हैं। और तब वो उस जगह पर पहुँच जाते हैं और दरवाजे के सामने खड़े हो जाते हैं। तब हिमुरा कहती है कि इस कमरे में एक स्पेशलिस्ट ज़रूर होगा जो सलाइवा के बारे में काफ़ी कुछ जानता हो। और फिर हिमुरा दरवाज़ा खोल देती है और कहती है एक्सक्यूज़ मी, और अंदर का नज़ारा देखकर वो दोनों शौक में चली जाती हैं, क्योंकि अंदर होती है एक लड़की जो कहती है वेलकम। इस लैब में ह्यूमन की डिज़ायर को सलाइवा के द्वारा पहचाना जाता है और आपके सलाइवा से काफ़ी जानकारी ली जाती है, और यहाँ पर आपको बातों से ज़्यादा सलाइवा का यूज़ करना है। और अब मुझे तुम्हारे शरीर के सारे फ्लूइड्स को चेक करने दो। और तब एक बंदा आता है और लाइट को ऑन कर देता है जिससे कि सीन थोड़ा क्लियर हो सके। और वो बंदा कहता है कि सुई, तुम फिर से ऐसे कपड़े पहन रही हो। मैंने तुमसे कितनी बार कहा है कि अनजान लोगों से मिलने से पहले अपने कपड़े बदल लिया करो, तो हमेशा इतने छोटे कपड़े क्यों पहनती हो। और तब वो लड़की कहती है कि हाँ, तुम सही कह रहे हो, लेकिन मुझे ऐसे कपड़े पहनना ज़्यादा पसंद है। तब युकिमुरा धीरे से कहता है कि ये कैसे लोग हैं। तब कानाडे मन में कहती है कि इनके ऑरा को देखकर लगता है कि ये काफ़ी बड़े कपल हैं, मुझे फील हो रहा है ये। तब वो लड़का कहता है कि ओह, मुझे माफ़ करना इस सब के लिए। और ये कहता है कि तुम शायद इकेदा लैब से आए हो, मैं तुम्हारा नेचुरल साइंस बायो रिसर्च लैब में स्वागत करता हूँ। और फिर वो बैठ जाते हैं और वो लड़का उन्हें कॉफ़ी सर्व करता है और कहता है कि इसे पी लो, ये अर्ल ग्रे है जो मैं लंदन से लेकर आया हूँ। तब कानाडे कहती है कि इसके लिए थैंक यू, लेकिन आप। और तब होता है इस करैक्टर का इंट्रोडक्शन और वो कहता है कि मेरा नाम क्रिस फ्रोएतो है, लेकिन तुम मुझे क्रिस कह सकते हो, और मुझे आप जैसी सुंदर लड़कियों से मिलकर काफ़ी खुशी हो रही है। तब कानाडे थोड़ा सा ब्लश कर जाती हैं। तब अगले सीन में क्रिस कहता है कि चलो अब बताओ कि तुम यहाँ पर क्या करने आए हो। तब हिमुरा कहती है कि हम रोमांटिक लव को क्लेरिफाई करने के लिए एक एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, और इस एक्सपेरिमेंट में हम ऑक्सीटोसिन को काफ़ी गहराई से जानना चाहते हैं। हमने सुना है कि इस लैब में ऐसे कई इक्विपमेंट्स हैं जिससे कि सलाइवा में मौजूद ऑक्सीटोसिन को नापा जा सकता है, वो भी काफ़ी कम समय में। लेकिन क्या ये बात सच है, फुजीवारा। और तब होता है इस लड़की का इंट्रोडक्शन
जिसका नाम है फुजीवारा सुई। और ये अपना इंट्रोडक्शन बोल के नहीं देती है, इसका इंट्रोडक्शन फेंक के मारा जाता है स्क्रीन पर। और तब फुजीवारा कहती है कि हाँ, ये पूरी तरह से संभव है और मैं इसे काफ़ी यूज़ भी करती हूँ। तब कानाडी कहती है कि ये तो काफ़ी अच्छी बात है ना। और तब फुजीवारा कहती है कि क्या तुम जानते हो, और वो भी एक एरोटिक लुक में, क्या तुम जानते हो कि किसी पर्सन के सलाइवो को लेकर हम ये जान सकते हैं कि उसके शरीर में क्या चल रहा है। जैसे कि अगर तुम सलाइवा में मौजूद ऑक्सीटोसिन की मात्रा को नापते हो तो तुम ये जान सकते हो कि वो बंदा या बंदी कितनी खुश हैं। और क्रोमोग्रानिन ए को नापने से तुम ये बता सकते हो कि वो बंदा या बंदी कितने स्ट्रेस में है। और सीरोटिन तुम्हें ये बताता है कि वो बंदा कितना इमोशनली स्टेबल है। एस्ट्रोजन तुम्हें फीमेल बॉडी के बैलेंस को बताता है। और टेस्टोस्टेरोन से तुम ये जान सकते हो कि किसी बंदे में कितनी चर्बी है या कितनी मसल्स है और वो कितनी स्ट्रॉन्ग है। और फिर आता है एक और काइंड ऑफ एरोटिक सीन। और फुजीवारा ये भी कहती है कि जेनेटिक टेस्टिंग से हम डीएनए को भी इकट्ठा कर सकते हैं। और सलाइवा इसके अलावा भी काफ़ी इंफॉर्मेशन देता है उस बंदे या बंदी के बारे में। और फुजीवारा एक इरोटिक वे में ये भी कहती है कि ये फ्लूइड एक शीशे का काम करता है जो हमें किसी पर्सन के अंदर क्या चल रहा है वो दिखाता है, जिसके कारण मैं इसे टेस्ट करने से रोक नहीं पाती। और अब मुझे तुम्हारा सलाइवा दिखाओ जिससे कि मैं तुम्हारे बारे में सब कुछ जान लूँगी। तब क्रिस कहता है यहीं पर रुक जाओ। हर बार ऐसा क्यों होता है कि जब तुम सलाइवा को एक्सप्लेन कर देने जाती हो तो तुम्हारा तरीका ऐसा होता है। तब फुजीवारा कहती है कि तुम्हें नहीं लगता कि ये एक आसान तरीका है अगर मैं उन्हें सलाइवा दिखाकर एक्सप्लेन करूं। तब क्रिस कहता है नहीं, बिल्कुल नहीं। और ये भी कहता है कि तुम अगर ऐसे करके दिखाओगी तो तुम्हारी सुंदरता लड़कों के टेस्टोस्टेरोन को बढ़ा देगी, जिसके कारण वो एक्साइटेड हो जाएंगे और मैं ऐसा होते हुए नहीं देख सकता। और तब अगले सीन में फुजीवारा क्रिस को अपने गले लगा देती हैं और कहती हैं कि सच में इतनी टेंशन मत लो क्योंकि मेरा सलाइवा सिर्फ तुम्हें ही बिलोंग करता है। और अब चलो साथ में थोड़ा ऑक्सीटोसिन बढ़ाते हैं। तब क्रिस कहता है नहीं, रुको रुको रुको, मेरा टेस्टोस्टेरोन बढ़ रहा है, रुक जाओ, अब रुक भी जाओ। तब युकिमुरा दोबारा कहता है कि इस कपल की आखिर प्रॉब्लम क्या है, ये कैसा व्यवहार कर रहे हैं हमारे सामने। तब हिमुरा कहती है कि पता नहीं किस रीज़न से पर मुझे उन पर थोड़ा गुस्सा आ रहा है। तब कानाडी उन दोनों को देखकर मन में कहती हैं कि तुम नहीं कह सकती ये बात क्योंकि तुमने भी ऐसे काम किए हुए हैं। तब कानाडी कहती है कि आपको देखकर लगता है कि आप दोनों डेटिंग कर रहे हैं, है ना। तब फुजीवारा कहती है कि हाँ, सही कहा, हम डेटिंग कर रहे हैं, हमें डेटिंग करते हुए 4 साल हो गए हैं। तब कानाडी युकिमुरा और हिमुरा की तरफ इशारा करते हुए मन में सोचती है यानी कि तुम इन दोनों जैसे नहीं हो। तब कानाडी कहती है कि अगर ऐसी बात है तो क्यों ना फुजीवारा और क्रिस रोमांस रिसर्च में तुम दोनों की मदद करें क्योंकि ये रियल कपल हैं और ये डेटिंग भी कर रही हैं। तब हिमुरा कहती है कि हाँ, ये सही रहेगा। तब युकिमुरा कहता है कि अब जब तुमने बात की ही है तो मुझे ये याद आ रहा है कि हमारे पास नॉर्मल लव से रिलेटेड कोई डाटा नहीं है और जो हमारे पास डाटा है वो कोसुके के 2D लव के बारे में है। और उस मेमोरी में कोसुके कहता है कि आइका, तुम्हारा स्लीपिंग फेस भी काफ़ी क्यूट लग रहा है। और फिर अगली मेमोरी में हमें कानाडी दिखती हैं और उसके बारे में युकिमुरा कहता है और हमारे पास एक्सट्रीम अनरिक्वायर्ड लव के बारे में डाटा है जो हमें कानाडी से मिला है। और तब कानाडी रियलिटी में युकिमुरा की बात काटते हुए कहती है तुम आखिर मुझे समझते क्या हो। फिर फोकस वापस युकिमुरा पर चला जाता है और वो कहता है कि क्रिस, फुजीवारा, ये जानने के लिए कि मैं और हिमुरा आपस में प्यार करते हैं और प्यार की परिभाषा को समझने के लिए क्या तुम इस रिसर्च का एक भाग बन सकते हो। तब फुजीवारा कहती है कि हाँ बिल्कुल, वैसे भी मैं सलाइवा को इकट्ठा करना ही चाहती थी। और तब क्रिस भी उठकर कहता है कि हाँ, मुझे भी मंजूर है क्योंकि ये काफ़ी इंटरेस्टिंग रिसर्च है।
लेकिन एक ऐसी बात है जो मैं पहले जानना चाहता हूँ। तब क्रिस कहता है कि अगर तुम ये नहीं समझ पा रहे कि तुम्हें एक दूसरे से प्यार है या नहीं, तो क्या इसका मतलब ये नहीं है कि तुम दोनों का आपस में प्यार नहीं है? तब वो दोनों थोड़ा चौंक जाते हैं और युकिमुरा पूछता है कि तुम्हारा इससे मतलब क्या है? तब क्रिस कहता है कि चलो मान लो कि तुम्हें तुम्हारी रिसर्च में काफ़ी अच्छा डाटा मिल गया हो जिसे साइंस समझा सकती हो, और तुम्हें प्यार की परिभाषा भी मिल गई हो, और उसका रिज़ल्ट ये रहा हो कि तुम दोनों आपस में प्यार नहीं करते, तो क्या इसका मतलब है कि तुम ये कहोगे कि ओह तो ये प्यार नहीं था और अपने अपने रास्ते हो जाओगे? ये सुनकर युकिमुरा और हिमुरा दोनों थोड़ा चौंक जाते हैं। तब क्रिस कहता है कि मैं तो ऐसा नहीं करूँगा, चाहे कोई भी कुछ भी कहे, और थ्योरीज भी ये कह दे कि मैं फुजीवारा से प्यार नहीं करता, लेकिन मैं इसे बिल्कुल नहीं मानूंगा क्योंकि मैं फुजीवारा से ही प्यार करता हूँ और इस सच को कोई नहीं झुठला सकता। और तब हमें दिखाई जाती है एक प्यार की चमक, और कानादे मन में सोचती है कि ये कितनी कूल लाइन है। और तब क्रिस को मिलती है एक अनएक्सपेक्टेड हग, और तब फुजीवारा कहती है कि ओह क्रिस, मेरा शरीर काफ़ी हॉट हो गया है तुम्हारी बात सुनकर, और ये तुम्हारी ही गलती है। तब क्रिस कहता है रुको, अभी रुक जाओ सू, तुम्हारी ये खूबसूरती, मैं अपने आप को और नहीं रोक पाऊँगा। तब युकिमुरा कहता है कि तुम प्यार करते हो और तुम्हें लगता है कि हर कोई प्यार कर सकता है, और हमारी रिसर्च इस सच को ढूंढने की है। तब हिमुरा कहती है हाँ युकिमुरा ने सही कहा, और ये भी कहती है कि हर कोई इतना प्राउड और कॉन्फिडेंस नहीं होता अपने प्यार के बारे में कि वो क्या फील कर रहा है। कुछ लोगों को ये ज़रूरत पड़ती है कि वो अपने प्यार को प्रूफ कर पाए, या उनके लिए कोई अपना प्यार प्रूफ करे। तब क्रिस कहता है कि हाँ तुमने सही कहा, तो इस केस में मुझे लगता है कि मुझे इसे आंकड़ों में प्रूफ करना होगा। और तब इशारा करते हुए कहता है कि हाँ मुझे याद है कि मैंने यहाँ पर कुछ डॉक्यूमेंट्स रखे थे। तब फुजीवारा कहती है कि ये हमारे टेस्ट रिजल्ट्स हैं जिसमें हमने सलाइवा को इकट्ठा किया था काफ़ी सारा प्यार करने के बाद। तब युकिमुरा उन आंकड़ों को देखता है और चौंक जाता है और कहता है कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। ऑक्सीटोसिन का लेवल 1038 पिकोग्राम पर मिलीमीटर कैसे हो सकता है? और ये कहता है कि उस समय जब हमने एक सक्सेसफुल किस भी किया था तब भी हमारा पिकोग्राम पर मिलीमीटर 746 तक ही हाईएस्ट पहुंचा था, और यही हमारी लिमिट थी। और तब युकिमुरा उन्हें देखते हुए कहता है कि तुम आखिर कितने खुश हो और तुम एक दूसरे के लिए कितना स्ट्रांगली फील कर रहे हो। तब क्रिस कहता है कि तुम ये जो देख रहे हो यही असली कपल हैं। अगर तुम उसे छुओ जिसे तुम सच में प्यार करते हो तो तुम 1000 तो क्या 2000 तक भी हैप्पीनेस हार्मोन लेवल तक पहुंच सकते हो। तब युकिमुरा कहता है कि हम उन्हें नहीं हरा सकते। तब हिमुरा युकिमुरा से कहती है कि अभी से हार मत मानो, और ये भी कहती है कि हाँ ये सच है कि उनका ऑक्सीटोसिन लेवल काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन इसका कारण ये भी हो सकता है कि वो 4 साल से डेटिंग कर रहे थे। और ये मत भूलो कि हर किसी में ऑक्सीटोसिन का लेवल अलग अलग होता है, और हमने साथ मिलकर अपनी फीलिंग्स के बारे में काफ़ी कुछ जाना है जितना कि और किसी ने नहीं किया होगा। और हमने एक हाईएस्ट मूड वैल्यू वाली किस भी की थी। तब युकिमुरा कहता है कि हाँ तुम सही हो, और कहता है क्रिस, फुजीवारा, तुम्हारे जैसे एक असली कपल से हम कितना नीचे हो सकते हैं, हमें यह जानने के लिए तुम्हारी मदद चाहिए। और तब आता है एक नोट जो कहता है कि आमतौर पर ऑक्सीटोसिन के बढ़ने पर ऐसे हेलुसिनेशन नहीं होते, जैसे कि आप हवा में उड़ रहे हो या आपके हाथों से लाइट निकल रही हो। ये बस इस एनिमे की ही उपज है। तो हमें उम्मीद है कि आप इस बात को समझोगे।